हेलो दोस्तों, कैसा आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रतिभा शिक्षा में। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं यूपी टेट और सीटेट का हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड। दोस्तों, यहाँ पे आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों, और 30 में से आपको 25 क्वेश्चन करके दिखाने हैं। ओके दोस्तों, अगर आपका 25 क्वेश्चन सही होता है, इसका मतलब कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही है। आज दोस्तों आपको इस क्लास में बहुत ही अच्छे बहुत ही नए नए क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग देर न करिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, और आप लोग वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर देर न करते हुए चलते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला आपका है, भाषा एक विषय है। भाषा किसका विषय है दोस्तों? भाषा आपका एक प्रकार का व्यवहारिक विषय होता है, क्योंकि हम भाषा से ही किसी भी इंसान के रहन सहन दोस्तों, उसका परिवेश हम लोग लैंग्वेज से ही जान सकते हैं। यानी पहले का आपका बी वाला व्यवहारिक सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं, कहानियाँ बच्चों के भाषा विकास के लिए किस प्रकार सहायक हैं। जब हम क्लास में बच्चों को कहानियाँ सुनाएंगे तो आखिर उनमें किस प्रकार सहायक हैं, यही आपको बताना है। ये भाषिक नियम ही सिखाते हैं दोस्तों, नियम ही दोस्तों, ये आपका नियम ही, ऐसा कुछ नहीं होता। बच्चों के खाली समय दोस्तों, ये भी आपका निगेटिव है। ये पाठ्य पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है दोस्तों। इसको लेकर हम रखते हैं अभी, और फिर देखते हैं डी वाला ऑप्शन। आखिर डी में क्या है? बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती है दोस्तों। सबसे अच्छा आपका डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। जब हम बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग में कल्पना सी कुछ होती है कि हाँ आगे क्या होगा, ठीक है। आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता क्या है दोस्तों? आगमन और निगमन। दोस्तों, आप लोग आगमन और निगमन को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। जब दोस्तों हम आपको मनोविज्ञान का नोट्स बनवा रहे थे, हमने आपको उसमें बहुत ही अच्छे से आगमन और निगमन के बारे में बताया भी था दोस्तों। इसका ट्रिक भी क्या होता है, हमने आपको ये भी बताया था। अगर दोस्तों बात करें आगमन विधि की, क्या दोस्तों आपका हो जाएगा पहले नियम का विश्लेषण करना। इसमें दोस्तों आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका है, निम्न में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते हैं दोस्तों? किसके अभाव में हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं? बराह खड़ी से परिचय। ओके दोस्तों, परिचय। बराह खड़ी से परिचय के अभाव में हम पढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि बराह खड़ी सीखने की प्राथमिक इकाई है। बराह खड़ी के परिचय के अभाव में अक्षर ज्ञान संभव नहीं है, इसलिए आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ दोस्तों देखते हैं, आपका उसमें यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से यौगिक शब्द कौन सा है। हम आपको बता दें, दो सार्थक शब्दों के मेल को ही हम लोग यौगिक शब्द कहते हैं। इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा अप प्लस एस। ओके दोस्तों, आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे कि आपका हो गया हिम प्लस आलय। ओके दोस्तों, हिमालय। इसी प्रकार अब यहाँ आपका है, सखी एवं भ्रम का समानार्थी शब्द क्या होगा? ओके दोस्तों, इसमें आपका होगा 36 में आपका दोस्तों डी वाला बिल्कुल सही डी हो जाएगा। डी वाला आपका इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सखी सखी शब्द का समानार्थी अली अन्य समानार्थी शब्द हैं, जैसे कि सहेली। ओके दोस्तों, सहेली, ठीक है, साचरी, सजनी इत्यादि ही आपकी हो जाएंगे। आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं मातृभाषा। मातृभाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। मातृभाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। विषय वस्तु का ज्ञान दोस्तों, विषय वस्तु का ज्ञान, ठीक है। डी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 38 क्वेश्चन। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन ड़ का स्थान है। ड़ का स्थान है 38। इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा नासिका।
नासिका आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं निम्नलिखित में से कौन रस निष्पत्ति से संबंध नहीं है। इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा अभाव। अभाव आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हो। अगर आपके शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है। दोस्तों आपको देखना है कि आखिर इन चारों में सबसे भिन्न शब्द। दोस्तों यहाँ पे आपको 4 शब्द दिए गए हैं। आखिर तो इसमें आपका सबसे भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है ही आपको इसमें देखना है। इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा डी यानी आपका हो जाएगा निकेत। ठीक है, डी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तुरंग शब्द का अर्थ क्या होता है। तुरंग शब्द का अर्थ क्या होता है। इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा सी यानी दोस्तों आपका ठीक होगा घोड़ा। तुरंग का मतलब दोस्तों होता है अश्व। ठीक है, देखिए आपका अश्व, घोड़ा, बजी, घोटक ये सब तो आपके तुरंग की ही समानार्थी शब्द के अंतर्गत आएंगे। आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण नहीं है। कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण नहीं है। अब यहाँ देखते हैं 42। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा महापुरुष। इसमें आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुव्रीहि समास की यहाँ पर बात की गई थी। अब दोस्तों आगे देखते हैं उर्वशी। उर्वशी महाकाव्य किस हिंदी कवि की रचना है। उर्वशी की बात करते हैं। दोस्तों उर्वशी की बात करें तो ये आपके हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर। दोस्तों इन्हीं की यहाँ रचना है। डी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका है भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है। भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र आपका कौन सा है। दोस्तों बहुत ही आसान है। इसमें आपको जाएगा ए वाला। इसमें आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका है मानव मात्र की मानसिक पृष्ठभूमि किन अवगुणों पर आधारित है। दोस्तों 45 में दोस्तों आपका हो जाएगा नफरत और हिंसा। यहाँ पे दोस्तों आपको दिख गया अवगुणों। दोस्तों इसमें आपका होगा नफरत और हिंसा। अब देखते हैं 46। युद्ध किन गुणों के विरोध से पैदा होता है। युद्ध किन गुणों के विरोध से पैदा होता है। 46 की बात करें। इसमें आपका हो जाएगा सत्य एवं मानवता। इसमें दोस्तों आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं घृणा और असत्य। घृणा और असत्य के मार्ग पर चलने से क्या अवगुण उत्पन्न होते हैं। 47 की बात करते हैं। इसमें दोस्तों आपको हो जाएगा दिमागी। इसमें आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। युद्ध होने से क्या मूलभूत हानियां होती हैं। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। युद्ध होने से किन किन हानियों को देखने को मिलता है। इसमें दोस्तों आपको हो जाएगा युद्ध होने की क्या क्या मूलभूत हानियां होती हैं। 48 दोस्तों इसमें आपको हो जाएगा नफरत एवं झूठ का प्रसार। डी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में घुमक्कड़ शास्त्र किसे कहा गया है। ओके दोस्तों घुमक्कड़ शास्त्र के नाम से हम लोग किसको जानते हैं। दोस्तों आपके हो जाएंगे इसमें आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। राहुल जी हैं दोस्तों। ठीक है, इनको कहते हैं घुमक्कड़ शास्त्र। अब देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है। क्यों भाई, आप लोग लाइक करते हो ना आप लोग शेयर करते हो क्यों भाई। हम यहाँ पर आपके लिए इतने नए नए क्वेश्चन लेकर आते हैं लेकिन फिर भी आप लोग लाइक से कुछ करते भी नहीं हो। ठीक है दोस्तों, बस केवल ठीक है हमें आपसे एक ही चीज़ चाहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। और हम आपसे कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। और जो आपको हमसे मांगना हो आप दिल खोल के मांग सकते हो। अब यहाँ देखते हैं इस क्वेश्चन से भाषा के विषय में मूल सत्य क्या है।
भाषा के विषय में मूल सत्य क्या है, इसमें आपका हो जाएगा भाषा प्रतीकात्मक, इसमें आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। या रा लावा कौन से व्यंजन में आते हैं दोस्तों, ये आपके या रा लावा कौन से व्यंजन में आएंगे यही आपको बताना है। ये दोस्तों आपके आ जाएंगे अंतस्थ व्यंजन, ठीक है दोस्तों, ये आपके अंतस्थ व्यंजन में आ जाएंगे। यहाँ देखते हैं 52 क्वेश्चन। तुलसी ने विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की है। 52 की बात करते हैं, इसमें दोस्तों आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका हो जाएगा ब्रजभाषा। कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है दोस्तों, इसमें आपका हो जाएगा ईस्ट, इसमें आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से मुहावरा दोस्तों, मुहावरा कौन सा नहीं है, इसमें दोस्तों आपको बताना है आस्तीन का सांप दोस्तों, ठीक है, आस्तीन का सांप, उल्लू बनाना, कमल टूटना, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। ओके दोस्तों, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, इसमें आपको बताना है कि आखिर कौन सा इसमें आपका मुहावरा नहीं है दोस्तों। उल्लू बनाना दोस्तों, यह आपका मुहावरा के अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है, यानी आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आस्तीन की सांप की बात करें दोस्तों, इसका अर्थ होता है मित्र के रूप में शत्रु। ओके दोस्तों, जो आपका नेक्स्ट है कमर टूटने का अर्थ होता है हार मान लेना, दूर के ढोल सुहावने का अर्थ होता है कुछ चीज़ें दूर से अच्छी लगती हैं, लेकिन दोस्तों उल्लू का कोई भी मुहावरा नहीं होता है। अब यहाँ देखते हैं हम लोग कुल कपूत गत सोए, बारे उजियारे लगे, बड़ो अंधेरो होए दोस्तों, इसका यह आपका किस अलंकार का है ये आपको बताना है। यह आपका किस अलंकार का है दोस्तों, यह आपका हो जाएगा श्लेष अलंकार, ठीक दोस्तों, आपका हो जाएगा यहाँ पर श्लेष अलंकार। वणिक छंद कविता के प्रत्येक चरण में गुणक होते हैं दोस्तों। 56 दोस्तों, इसमें आपका हो जाएगा डी वाला 26 दोस्तों, हमने आपको सारे अलंकार अच्छे से लिखवाए भी हैं, आपको हमने समझाए भी हैं दोस्तों, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। अब यहाँ देखते हैं उपयुक्त गद्यांश में किस बात के महत्व को बताया गया है। यहाँ आपको बताना है कि किस महत्व को बताया गया है दोस्तों। गद्यांश इसमें कहीं पर है भी नहीं दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका शायद गलत होगा। चलिए, अमृत वाला तत्व का तात्पर्य है दोस्तों, इसमें आपका हो जाएगा 59 में सी, जीवन का सार। जो धूप में खूब सूख चुके हैं, जो धूप में खूब सूख चुके हैं से अभिप्राय है दोस्तों, इससे क्या होगा, इसमें तो आपको जाएगा कड़ा परिश्रम करना, क्योंकि दोस्तों कड़ा परिश्रम करना। दोस्तों आज हम लोगों ने यहाँ पर 30 क्वेश्चन देखे हैं, और आप मुझे बताइए कि आखिर आपने 30 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अगर आपका 25 क्वेश्चन सही है तो बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों हम मिलते हैं फिर इस वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप हमसे कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हो। धन्यवाद।